हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हैबिटेट्स का पार्ट 4। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा पार्ट्स बने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ तक हम लोगों ने देख लिया था, अब हम स्टिमुलाई वाला देखते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? जो हमारी आउटर सराउंडिंग का कोई भी रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि आपको गर्मी लगी तो गर्मी के, या फिर आपका हाथ एकदम से आँख पे लग गया, उंगली टच हो गई किसी गर्म चीज़ पे, तो आप वापस अपना हाथ खींचेंगे ना। यही होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आपने जो एक्सटर्नल सराउंडिंग थी, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगा, आपने अपना हाथ वापस खींच लिया, यही होता है रिस्पॉन्स स्टिमुलाई के प्रति। तो क्या है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न। आप किसी कांटे पर अगर आपका पैर रखा जाएगा तो एकदम से आप पैर अपना वापस खींचेंगे, है ना, अगर आप नंगे चल रहे होंगे पैर पे तो। और अगर आपका फेवरेट फूड आपके सामने आ जाता है तो आपको कैसा लगता है। और अगर आप एकदम से अंधेरे कमरे में आते हैं, पहले आप रोशनी में थे, बहुत सनलाइट में थे, फिर एकदम से अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपकी आँखें किस तरीके से चेंज होती हैं, है ना। ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में कुछ एडजस्टमेंट चल रहा होता है। तो यही होता है स्टिमुलस हमारा अपनी आउटसाइड सराउंडिंग के प्रति। आपका खाना, जब आपके फेवरेट खाना आपके सामने आता है, या फिर ब्राइट लाइट आती है आंखों के सामने, या फिर कोई कांटा आता है, तो इसमें काफ़ी हम अपने शरीर में अपनी सराउंडिंग के हिसाब से बदलाव देखते हैं, हम उनके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चेंजेस इन आर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो हमारी सराउंडिंग में, यानी कि हमारे आसपास जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के प्रति हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वही होता है स्टिमुलाई। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या और बाकी जानवर स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं? तो हम लोगों ने ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। तो आप एनिमल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें जब उनको खाना दिया जाता है। क्या आप देखेंगे कि वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं खाने को देखने के बाद। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, जब आप एक बर्ड की तरफ जाते हैं तो वो क्या करती है, वो एकदम से भाग जाती है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड टुवर्ड देम। तो जंगली जानवर एकदम से भाग जाते हैं जब एक चमकीली लाइट उनकी तरफ मारी जाती है। तो सिमिलरली कॉकरोच जो हैं, जैसे ही आप किचन में जाते हैं तभी वो किचन में इधर उधर भाग करके छुप जाते हैं, है ना, जैसे ही किचन की लाइट जलती है। तो कुछ एग्जाम्पल है ना स्टिमुलाई के। कॉकरोच ने लाइट देखी, भाग गया, है ना। और डॉग ने खाना देखा, वो आपके पास आ गया। तो ये एक्सटर्नल जो चेंजेस हो रहे हैं, जानवर उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब क्या प्लांट भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं? तो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो खिलते हैं सिर्फ और सिर्फ रात को। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो सनसेट के बाद बिल्कुल मुरझा जाते हैं। कुछ प्लांट जैसे कि मिमोसा, जिसको आप टच मी नॉट भी कहते हैं, अगर आप उसको छुएंगे तो वो फोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्लांट्स भी अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब आपने प्लांट को छुआ, उसकी पत्तियों को छुआ, तो क्या हो गया, उसकी पत्तियाँ मुरझा गई। आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा, जैसे कि सनफ्लावर है। सनफ्लावर क्या करता है, हमेशा उसका जो फेस होता है वो सूरज की रोशनी की तरफ होता है, यानी कि वो सूरज की रोशनी की तरफ अपने चेंजेस को दिखा रहा है ना। तो ये होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अपनी सराउंडिंग के हिसाब से प्लांट्स भी एक्ट कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 4 में आप लोगों को क्या करना है, एक प्लांट को अपने रूम में रखना है, विंडो से दूर, ठीक है। सनलाइट जब आती है उससे थोड़ा सा दूर रखना है, और उसको पानी देते रहिए कुछ दिनों तक। क्या प्लांट बिल्कुल सीधा उग रहा है? नहीं। जैसे कि यहाँ पे विंडो है ना, और यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो प्लांट जो है ना वो सनलाइट की तरफ को झुकने लगता है, वो बेंड हो जाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सनलाइट आ रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट को सनलाइट चाहिए, इसलिए वो सनलाइट के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि वो स्टिमुलस शो कर रहा है सनलाइट के तरफ। तो सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो अपने आसपास जो चेंजेस हो रहे होते हैं उन चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, और सारा का सारा जो हम खाना जो हम खाते हैं सारा हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती। जो करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देती है ना। और ये जो वेस्ट मटेरियल प्रोसेस हो रहा होता है ना, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो जो हमने खाना खाया उसमें जो अनयूजफुल प्रोडक्ट था वो बॉडी से बाहर निकल जाता
जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो जो प्रोसेस होता है ना जिससे हमारी बॉडी से या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देता है, जैसे कि टॉयलेट और पॉटी के थ्रू, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, अपना वेस्ट मटीरियल प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं? हाँ, वो निकालते हैं, बट एनिमल्स की तरह नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ हैं, पेड़ की सूखी पत्तियां गिर गई तो वो भी तो एक फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन है ना। सम प्लांट फाइंड इट पॉसिबल टू रेस्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दे। देखिए इस तरीके से क्या होता है ना, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को ही मतलब बाहर भी निकालते हैं और दोबारा से उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं, है ना। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सेक्रीशंस, मतलब कुछ आप देखते होंगे गोंद वगैरह निकलती है, कुछ प्लांट से दूध जैसा कुछ निकल रहा होता है, उनका वेस्ट होता है। एक्सक्रीशन इज अनदर करेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन भी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट आता है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं? तो हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन, आपने पिजन का कभी घोंसला देखा है, उसमें अंडे देखे हैं? और क्या उन अंडों को हैच होते हुए यानी कि फूटते हुए कभी देखा है आपने कि बर्ड उसमें से बाहर निकल रही हो? तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, एनिमल्स ह्यूमन बींग्स अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। तो बच्चे पैदा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, बट रिप्रोड्यूस सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स जो हैं वो अंडे के थ्रू बच्चे पैदा करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ जो एनिमल्स हैं वो मतलब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे दे देते हैं, जैसे कि मुर्गी, उसमें से चिड़िया उसका बच्चा निकलता है ना, चूज़ा। और जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं वो बिल्कुल अंडे नहीं देते हैं, ह्यूमन बींग्स को ही बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। तो प्लांट्स प्रोड्यूस ऑल्सो रिप्रोड्यूस, इसी तरीके से जो पेड़ हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स की तरह। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अलग अलग तरीके से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के बीज होते हैं, एक वही प्लांट के बीज से दूसरा सेम टू सेम प्लांट उग जाता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो देखिए सीड था, फिर ये बड़ा होता गया और एक पूरा एक प्लांट बन गया। जर्मिनेट का मतलब होता है बड़े हो जाते हैं, है ना, ग्रो करके नया प्लांट बन जाता है। सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बीज के अलावा दूसरे पार्ट्स से भी वो नए बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पोटैटो है, पोटैटो की ऐसे जो ये बड निकली होती है ना वाइट वाइट कलर की, वो एक नया प्लांट, अगर आप उसे दबा देंगे मिट्टी में तो एक नया प्लांट उससे भी बन जाता है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, कटिंग से कौन सा प्लांट होता है, रोज़ का प्लांट, जो गुलाब की आप टहनी काट करके लगा देंगे तो वो नया गुलाब का पेड़ बन जाता है। तो रोज़ की कटिंग लीजिए या फिर मेहंदी के प्लांट की कटिंग लीजिए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि नया पौधा उगने लगा है। तो इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, कटिंग से प्लांट उगाना इतना आसान नहीं होता है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। टॉक टू अ गार्डनर, मतलब यही है कि कटिंग से प्लांट उगाना एकदम से इतना आसान नहीं होता है, और मतलब जैसे जो गार्डनर माली वगैरह होते हैं वही इसको अच्छे से कर पाते हैं। अब आगे आता है लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने जैसे ही बच्चे पैदा कर पाते हैं रिप्रोडक्शन से, मतलब दोबारा से प्रोडक्शन वही कर रहे हैं अपने जैसा ही। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी ये प्रोसेस पूरा एक्सप्लेनेशन में आता जाता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग बॉडी पार्ट से मूव करते हैं, बट प्लांट तो मूव नहीं करते, प्लांट तो एक जगह ही रहते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेज लाइक वाटर, काफ़ी सारे सब्सटेंस जैसे पानी, मिनरल्स, फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। मगर प्लांट अपना तना तो नहीं लाता है, मगर जो पानी हो गया, मिनरल्स हो गए और बीज हो गए, है ना, वो तो अलग अलग पार्ट में पहुंच जाते हैं, अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। क्या आपने कोई मूवमेंट देखा है प्लांट में? हाँ, पत्तियां हिलती हैं हवा की वजह से, है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स जो हैं ओपन होते हैं, आपने देखा होगा ना, सुबह सुबह एकदम से खिल जाता है पौधा और फिर शाम के समय जो फ्लावर है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मूवमेंट ही तो है ये, है ना, वो स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स जो कि मूव करती हैं, है ना, जैसे क्लाउड्स हो गए, बस हो गई, बट उनके मूवमेंट वो लिविंग तो है नहीं। ये मूवमेंट लिविंग
ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है? तो देयर इज सच अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए क्या है ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपस में एक दूसरे से होती ही हैं, तभी वो लिविंग हैं। ये बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कभी ना कभी मतलब उनमें ग्रोथ, कभी किसी में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी तो किसी में मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, है ना। और जितने भी येट अनदर कॉमन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चीज़ है वो कि सारे के सारे एक दिन मर जाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सालों साल हज़ारों साल तक भी सर्वाइव कर पाते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ़ देयर इज़ रिप्रोडक्शन। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को हमेशा इस धरती पर बचे रहना है तो उसको रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, नहीं तो एक बार उसकी डेथ हुई तो उसकी जैसा दोबारा तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो हमने देखा कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनको खाना चाहिए, वो सांस लेते हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, बढ़ते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। हम लोगों ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यही कैरेक्टरिस्टिक देखी, जैसे कार, बाइक वगैरह, पानी हो गया वो बहता है ना। मून और जो है स्काई ये भी मूव करते हैं, क्लाउड का साइज़ बढ़ता है, छोटा होता है। क्या ये लिविंग है? ये लिविंग नहीं है, क्योंकि इसमें लिविंग की सारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, और उसके बाद ये ब्रीद नहीं करते हैं, तो ये खाना नहीं खाते, रिस्पायर नहीं करते। तो ये सारी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनमें अवेलेबल नहीं है। इन जनरल समथिंग दैट इज़ लिविंग, उसको सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो हमने देखी हैं, है ना। सिर्फ मूवमेंट से काम नहीं चलेगा। तो क्या ये हमेशा सच होता है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो क्या सारी की सारी लिविंग थिंग्स ज़रूरी हैं बिल्कुल सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम? क्या लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कभी भी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते? भाई कर भी सकते हैं। टू अंडरस्टैंड इसको अगर हम अच्छे से समझें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर से मूंग की दाल, क्या वो लिविंग है? लिविंग तो नहीं है। इट कैन स्टे इन शॉप फॉर मंथ्स, वो महीनों तक शॉप पे रह सकती है, उस पर कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, कोई लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखेगी। बट अगर हम लोग कोई सीड लेकर के आएँ और उसको प्लांट ज़मीन में उगा दें तो उसमें हमें ग्रोथ दिखेगी, है ना। हम उसको पानी दें, धूप मिले उसको, तो सीड जो है वो आप उगा सकते हैं, एक प्लांट बना सकते हैं। डिड द सीड नीड फूड, क्या सीड को खाना चाहिए? डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स? क्या जो सीड था अब तो वो प्लांट बन गया, अब तो वो सब कुछ कर रहा है, सारे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। बट जब वो शॉप में ऐसे ही रखा हुआ था एक मूंग की दाल का दाना, तब क्या वो मूव कर रहा था? क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा था? क्या वो एक्सक्रीट कर रहा था? नहीं कर रहा था। सो वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट ईजिली से दैट अ लिविंग थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। तो मूंग की दाल वैसे तो अगर आप उसको बीज के तौर पर ज़मीन में डाल दें तो वो लिविंग हो सकता है, बट शॉप पे रखा हो वो लिविंग नहीं है। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार डिसाइड करना कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लें किसी चीज़ को लिविंग बताने में। तो व्हाट देन इज़ लाइफ? तो भाई ज़िंदगी क्या है? तो पुश योर हैंड्स डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट। वीट जो होता है ना, गेहूँ, उसके सैक में, मतलब उसके जो बहुत सारा वीट हो उसमें एक बार आप हाथ डालिए तो आप लोग को गरम गरम वहाँ पे लगेगा, क्योंकि वो कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है ना। द सीड्स रिस्पायर एंड इन दैट द प्रोसेस गिव आउट सम हीट। जो सीड होते हैं ना वो रिस्पायर कर रहे होते हैं, इसी वजह से जो आटा है वो गर्म रहता है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सी। तो रेस्पिरेशन सीड्स में हो रहा है, इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। तो एक जो सीड है वो रिस्पायर कर रहा है, क्योंकि आप लोग हाथ डालेंगे बहुत सारी गेहूँ के बीच में तो वो गर्म रहते हैं, है ना, बट बाकी वो मूव तो नहीं कर रहे हैं, ग्रो भी नहीं कर रहे हैं। इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट इज़ लाइफ? तो भाई लाइफ क्या है? हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल। तो इतनी डाइवर्सिटी, इतने अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, इतनी भिन्नता हमें देखने को मिलती है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि लाइफ कहाँ है या कहाँ नहीं है, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि लाइफ जहाँ भी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।